हेलो एवरीवन, आज हम आपसे बात करेंगे यूनानी की क्लासिकल दवा इत्रिफल ज़मानी के बारे में, उसके फ़वाइद और नुकसान, तरीक़ा इस्तेमाल और उसको बनाने के तरीक़े के बारे में। लास्ट में हम आपसे बयान करेंगे कि इत्रिफल ज़मानी क्यों कहा जाता है और इत्रिफल ज़मानी का क्या मतलब होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप तक इस तरह की जानकारी मिल सके। इत्रिफल ज़मानी यूनानी की क्लासिकल दवा है जिसको तमाम यूनानी कंपनीज़ तैयार करती हैं, बनाती हैं, जैसे कि हमदर्द, रैक्स, इसी तरह से देहलवी रेमेडीज़ वगैरह और दीगर तमाम यूनानी कंपनीज़ भी इसको तैयार करती हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं इसके फार्मूलेशन और इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर 10 से 12 जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कि इसके अंदर है तुरबत सफ़ेद, इसी तरह से इसके अंदर है किशनीज़ खुश्क यानी कि धनिया सूखा हुआ, इसी तरह से इसके अंदर तिरफला यानी हड़, भेड़, आंवला ये भी इसके अंदर शामिल है, तबाशीर है, सकमोनिया है, गुले बनफ्शा, गुले सुर्ख और गुले नेलूफर, उन्नाब और सफिस्ता। इन तमाम अज्जा को कूट-छान कर माजून बनाने की जो विधि है उस विधि द्वारा माजून तैयार किया जाता है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इत्रिफल ज़मानी के फ़वाइद और उसके बेनिफिट्स के बारे में। चंद फ़ायदे मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नंबर 1 पर यह दवा दाफ़िए सुदा है, यानी कि सर दर्द के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद दवा है। ख़ास तौर से वो सर दर्द जो कि नज़ला और सर्दी की वजह से होता है, उस सर दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत ही कामयाब और बहुत मुजर्रब दवा है। इसी तरह से फ्रेंड्स, नज़ला और सर्दी की वजह से बहुत सी मरतबा कान बंद हो जाते हैं, आवाज़ नहीं आती, तो आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके कान को भी खोल देगी दवा और नज़ला और सर्दी को भी आपकी ख़त्म कर देगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आपको कब्ज़ रहता है, कब्ज़ की वजह से आप परेशान रहते हैं, पेट साफ़ नहीं होता, तो आप इस दवा को 5 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आपका पेट साफ़ हो जाएगा, कब्ज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स, माइग्रेन में होने वाले सर दर्द के लिए ये दवा एक कामयाब और एक बहुत मुजर्रब दवा है। माइग्रेन के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक शेयर किया हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तबखीर यानी पेट फूल जाता है बहुत सी मरतबा हमारा, तो ये तबखीर के लिए भी ये दवा बहुत कामयाब और बहुत मुजर्रब दवा है। ख़ास तौर से फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी और नज़ला रहता है तो सर्दी और नज़ले को जड़ से ख़त्म करने के लिए भी ये दवा एक कामयाब और एक बहुत ही मुफीद दवा है। अगर आपके दिमाग में गलीज़ रुतूबत भरी हुई है, दिमाग भारी भारी रहता है, सर के ऊपर एक तरह का वज़न रहता है, भारीपन रहता है, तो ये दवा आप इस्तेमाल कर लीजिए। इस दवा के इस्तेमाल से आपको दिमाग का हल्कापन लगेगा और दिमाग से आपकी गलीज़ रुतूबत बाहर हो जाएगी। ये चंद फ़ायदे मैंने आपके सामने रखे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस दवा के तरीक़े इस्तेमाल के बारे में, तो आपको 5 से 10 ग्राम हल्के गुनगुने पानी के साथ या सादे पानी के साथ भी आप इस दवा को ले सकते हैं। चंद दिन इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा महसूस होगा और आप जिस मर्ज़ के ताल्लुक़ से आप इस दवा ले रहे हैं, आपको वो मर्ज़ में आपको शिफा हासिल होगी इंशाल्लाह। इसी तरह से फ्रेंड, अगर आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं तो 3 से 5 ग्राम तक बच्चों को ये दवा दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके नुकसान की, तो ये हामला लेडी यानी वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये दवा मुफीद नहीं है, और इसी तरह से वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हैं वो भी इस दवा को इस्तेमाल ना करें, जो कि शीरी हैं। शीरी होने के लिहाज से ये दवा नुकसानदेह उनके लिए हो सकती है। इस्तेमाल करने से पहले आप अपने मुआलिज की राय अवश्य ले लें ताकि आपको किसी तरह की नुकसान ना हो सके और किसी तरह का आपको तकलीफ़ ना हो सके। लास्ट में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स हम इत्रिफल ज़मानी का मतलब क्या होता है और इस दवा को इत्रिफल ज़मानी क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इत्रिफल का मतलब होता है यूनानी की वो दवाइयाँ जिसके अंदर तिरफला यानी हड़, भेड़, आंवला शामिल हो। चूँकि इस दवा के अंदर तिरफला मौजूद है इसलिए इसको इत्रिफल कहा जाता है, और ज़मानी इसलिए कि ये फार्मूला है हकीम मीर मोहम्मद का। हकीम मीर मोहम्मद ने इस दवा की निस्बत अपने वालिद मोहतरम हकीम ज़मा की तरफ की है, इसलिए इस दवा का नाम इस वजह से इस दवा का नाम इत्रिफल ज़मानी हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, अलविदा चाहते हैं।